प्री नीट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, जैसे आप सबको पता है। अब बारी आई है काउंसलिंग की। तो पहले आपकी AIQ काउंसलिंग होगी और फिर आएगी आपकी स्टेट काउंसलिंग। तो काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं। ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिख रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं। आपको इन सभी की 5 कॉपियां तैयार रखनी है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एडमिट कार्ड, जो आपके पास है। दूसरा हो गया रिजल्ट, जो आपके साइट पर डला हुआ है, रिजल्ट को डाउनलोड कर लें। तीसरा आपका 10th एंड 12th की मार्कशीट प्लस डॉक्यूमेंट्स। 2 चीजें होती है, एक मार्कशीट होती है, एक उसके साथ साथ प्रमाण पत्र भी होता है। इसको ले लें। 10th की मार्कशीट आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए होता है, तो उसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं जरूर बात कर लूं तो आपका पहचान पत्र, UID हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, पैन कार्ड हो गया, DL हो गया, कोई भी चल जाएगा आपका। नेक्स्ट है अलॉटमेंट लेटर। जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर लेकर ही जाना है। अदर थिंग्स है पासपोर्ट साइज की फोटोज, लगभग 8-10 पासपोर्ट साइज की फोटो बना ले। ध्यान रखिए ये फोटो वही है जो आपने एडमिट कार्ड पर लगाई थी, जो आपने फॉर्म भरते समय लगाई थी, सेम फोटो का ध्यान रखेंगे आप। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, किस स्टेट के आप है वहां का ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चीज हो गया आपके जाति प्रमाण पत्र है। तो जो आपका बेटा जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, तो कास्ट सर्टिफिकेट का ध्यान रखेंगे। OBC है, SC है, ST है, वो जाति प्रमाण पत्र बनाना है। एक्चुअली 2 तरह के जाति प्रमाण पत्र रहेंगे, एक आपका रहेगा स्टेट का और एक रहेगा सेंट्रल का। ध्यान रखना स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका जो भी बनाता है, सालों पुराना भी है, सेम चलता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन जो आपका सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र है ये आपका हर साल बनता है, यानी वो अपडेटेड होना चाहिए 1 साल के अंदर का। नेक्स्ट है EWS। अगर आपको कोई EWS का बेनिफिट लेना है तो वो आपको लगा सकते हैं। आय प्रमाण पत्र तीनों के लिए लगता है। EWS फॉर जनरल कैटेगरी, OBC, SC, ST के लिए पर्टिकुलर जाति का आय आपका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उसको ध्यान रखेंगे आप। PWD अगर आपको लगता है तो PWD अगर किसी का है तो आपको उसको बनवा के रखना है। ऑलरेडी आपको गैप सर्टिफिकेट ध्यान रखें। जिन बच्चों ने 12th किया, 12th के बाद 1 साल का गैप हुआ, गैप लिस्ट से आपने 12th कंप्लीट किया और उसके बाद आपने एग्जाम दिया। एक होता है अगर 12th दिया है, 1 साल आपने तैयारी की है, फिर आपने दोबारा एग्जाम दिया, यानी 1 साल का गैप हो गया, 2 साल का गैप हो गया, उस गैप सर्टिफिकेट को बनवा लें। ठीक है, तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप ध्यान रखें बेटा। जैसे हमने कहा है आप बढ़िया डॉक्यूमेंट्स तैयार रखेंगे, सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग लेके जाना पड़ेगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें और जस्ट टाइप इन कमेंट्स डॉक्यूमेंट्स। I will send all the PDF.